बोले बलि अब बता क्या तीसरा कदम कहां? बलि ने देखा कि तीनों लोग तो 2 ही कदम से नाप लिए, अब तीसरा पग कहां करूं? तो बलि ने कहा महाराज, राजा का जो सिर होता है वो भी किसी लोक से कम नहीं होता है, इसलिए मैं अपना सिर देता हूं। और राजा के सिर पर पैर रख करके वामन भगवान ने पाताल लोक का अधिपति बना दिया। बोल वामन भगवान की। तब से कहावत बनी हुई है, आप इच्छा और होत नहीं, प्रभु इच्छा तक पाताल। ऐसे भगवान ने वामन अवतार में धारण किया। श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण भजमन नारायण 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 सादर आमंत्रित करते हैं। व्यासपीठ से उनको प्रधान जी सम्मानित करेंगे। कौशिक साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी निवेदन है कि व्यास गद्दी पे पहुंचे। अशोक झा भी XMC आए हुए हैं, उनको भी व्यास गद्दी पे सादर। तीन लोगों को बोलते किन को बोलते, एक तो उनको होता है वो तो दूसरा फायदा, वो तो दूसरा फायदा उसको होता है जो बोलता है, और तीसरा फायदा उसको होता है जो सब बैठ करके सुनते हैं। ऐसी ये श्रीमद् भागवती कथा है। पूछने वाले मैं इधर आ गया, सॉरी उधर आ जाऊंगा मुझसे।
आप प्रधान जी उधर ही ले आओ उस पास। माचिस है कि देखियो पंडित जी ने रखी होनी संभाल के इन्हें अंदर। यार ले लो इतनी देर जितनी देर लभी जा रहा सुई थोड़ी है। अच्छा सर आप ना मैडम को उधर आ दो, साइड से फोटो बढ़िया उधर आ दो, आप लोग उधर आ दो। बोलते ऐसे शॉर्टकट कहने से काम नहीं चलेगा। तो यही तो मेरी आराती हैं जिनके लिए मैं 7 दिन से जो आज 4था दिन तक मैं बैठा हुआ हूँ, इन्हीं की कथा के सुनने के लिए बैठा हूँ। तो सुखदेव जी ने कहा पहले ऐसे मनुष्य शरीर का धर्म है, ये जरूरी शास्त्रों में लिखा है कि अगर भगवान की भक्ति करने के लिए तो शरीर चाहिए ना, अगर शरीर ही नहीं होगा तो भक्ति कैसे कर लेना। इसलिए अगर 4 दिन हो गए और 4 दिन से ना तुमने कुछ खाया है ना पिया है, इसलिए मैं तुम्हें किस मकान से महाराज आप खाने पीने की बात है, आपके मुख से जो ये अमृत कथा की धारा है, मैं अपने श्रवण से उसका पान कर रहा हूँ। और भूख की क्या महत्व होती है मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। एक दिन मार्ग भटक गया, मार्ग भटक करके ऋषि के आश्रम में गया, भूख प्यास सता रही थी और मैंने क्रोध में आकर एक मरा हुआ सांप और श्रोता इधर उधर नजर दौड़ाते रहे। भगवान श्री कृष्ण ऐसा क्या नाम है? तुम्हारे दादा भी थे भगवान, तुम्हारे दादा जी पांडव युधिष्ठिर अर्जुन का तो बहुत आता था महाभारत में, उन्होंने बताया कि तुम्हारा तो मुझे कोई ज्यादा वो नहीं लग रहा। बोले महाराज प्रसन्न हो गए सुखदेव महाराज। तो सारी कथा भगवान के प्रकट होने की कथा प्रारंभ कर दी और कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, मोक्षदायिनी पवन पावनी पूरी मथुरा में जो है भगवान नित्य निवास करते हैं। यत्र नित्या संयतो हरि, उस मथुरा में भगवान हर समय निवास करते हैं। और यहाँ के राजा थे महाराज उग्रसेन, बहुत ही धर्मात्मा राजा थे। इनका एक बेटा था कंस, कसी हिंसायाम, जिसका इस धातु से ही बना हुआ है, मैंने कि जो हिंसा में, क्रोध में, झगड़े में ही विश्वास करता हो उसका नाम कंस है। मार काट झगड़ा करना यही उसका था। और एक दिन उस दुष्ट ने क्या किया, अपने पिताजी को नमस्कार करने गया
उग्रसेन जी को नमस्कार करने गया और देखा उग्रसेन को उठा करके जेल खाने में पटक दिया कि तुम्हारी मरने की इच्छा कब तक रहेगी, कब तक करेंगे हम तुम्हारी मरने की प्रतीक्षा, जाओ तुम जेल खाने में रहो, अब राजगद्दी का बात मैं संभालूंगा। पिताजी को उठा करके जेल खाने में पटक दिया, मथुरा की गद्दी में अपने आप बैठ गया और अपने बस में जो है सारी प्रजा को कर लिया। लेकिन ये भी भय था, क्योंकि राजा जो भी हो चाहे जितना भी दुष्ट हो, लेकिन उसको एक डर रहता है, किसका? प्रजा का। उसने सोचा कहीं प्रजा जो है मेरे विरुद्ध न हो जाए, इसलिए अपने चाचा देवक की पुत्री थी देवकी, जिनके गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान का जन्म जिनके गर्भ से हुआ था, उन देवकी के विवाह में जो है उसने ऐसा विवाह किया कि सारी दुनिया देखती रह गई। सारे मथुरा को दुल्हन की तरह सजा दिया। गाजे बाजे के साथ जो है वसुदेव जी बारात लेकर के वहां पर आए, धूमधाम से बारात हुई, विवाह हुआ, सारी दुनिया देखने लग गई, अरे यार हम तो इस वंश को बुरा समझते थे, देखो अपनी चाचे की लड़की के ब्याह में कितना खर्चा करते। ये सब अपनी प्रजा का दिल बनाने, अपना ध्यान बटाने के लिए कर रहा था। जब विदाई की विदाई तो कंस के आंखों से आंसू टपकने लगे, केवल नाटक करने लगे। लोग और भी प्रभावित हो गए, अरे हमारा जो राजा कंस है ये तो नारियल की तरह है, अंदर से कठोर है लेकिन अंदर बाहर से कठोर है लेकिन अंदर से बड़ा कोमल है। देखो अपनी बहन को विदा करते समय कैसा भाव हो रहा है, रो रहा है, आंखों से आंसू धारा बह रही है। और उसने कंस ने जब देखा कि ओहो प्रजा पे इस बात का बड़ा प्रभाव पड़ रहा है, तो कंस ने वहां से सारथी को हटा करके, चल मैं तो अपनी बहन को बिना नहीं रह सकता, मैं अपने आप ही अपनी बहन को इसके घर तक छोड़ के आऊंगा। और उस रथ की कमान पकड़ी, सारथी बन गया और चलने के लिए तैयार हो गया। देवता सब घबरा गए, अरे ये नाटक देखो, कितना बड़ा नाटक कर रहा है ये दुष्ट। देव की मां तो इतनी भावुक हो गई कि रोने लग गई। वो जो है कंस का ये भाव समझ ही नहीं पाई, वो केवल प्रजा को अपने बस में करने के लिए सब नाटक कर रहा था। देवताओं ने सोचा कि अगर ये ऐसा ही करता रहा, देवकी की मां का अगर इसकी तरफ प्यार हो गया कि मेरे भाई ने मेरे ऐसा से किया, तो देवकी मां का जो पुत्र होगा वो ये दुष्ट कंस का संहार कैसे करेगा। अगर ये कृपा पात्र बना रहा तो देवकी नंदन इस दुष्ट को कैसे मार पाएंगे। इसलिए इस दुष्ट का असली चेहरा जो है समाज के सामने आना चाहिए। ये देवताओं ने विचार बनाया और देवताओं ने जो एक आकाशवाणी करी, आकाशवाणी से वह अस्यास्त्वामष्टमो गर्भ हंतो याव से बुदारे। दुष्ट कंस, अज्ञानी कंस, जिस विवाह के बहन में जिस बहन के विवाह में तो इतना भावुक हो रहा है, उस देवकी का ही 8वां गर्भ तेरा कल्याण करेगा, तेरा नाश करेगा, तेरा संहार करता होगा। कंस का जो प्रेम था, जो प्रेम का नाटक कर रहा था, क्षण भर में नष्ट हो गया। तुरंत अपने म्यान से तलवार निकाली और बहन के बालों को, सिर से बालों का पकड़ करके खींच करके रथ से उतार दिया। बगलिम हंतुमारब्धम खड्ग पाणी कटुग्रही। बहन को मारने के लिए बाल पकड़ करके अपने तलवार, म्यान से तलवार निकाल दी। सारी बात प्रजा समझ गई, राम राम राम, ये दुष्ट कंस कैसा नाटक कर रहा था। अभी तो ये रो रहा था और इतनी सी बात आकाशवाणी ने क्या कही थी, तो तलवार निकाल के बहन को मारने लग गया। 1 मिनट में इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। पानी की लकीर होते हैं दुष्टों के जो विचार होते हैं, पानी की लकीर न बनते देर न मिटते देर।
देवकी माँ को मारने के लिए प्रयत्न करने लग गया कि अब मैं इसको मार डालूंगा। पाति रक्षति इति पति, पति का कर्तव्य बनता है कि पत्नी की रक्षा करे। वसुदेव जी बहुत बुद्धिमान थे, उन्होंने जो है कंस को समझाया, देख कंस ऐसा कुछ नहीं है, ये तेरी वीर पुरुष अगर किसी स्त्री पे प्रहार करता है तो उसकी वीरता को जो है कलंक लग जाता है। सकथम भगनी हन्यात, बहन का, और फिर तो ये तो तुम्हारी, वैसे तो स्त्री पे ही हाथ नहीं उठाना चाहिए, पर ये तो तुम्हारी बहन है, आप इतने वीर होकर के अपनी बहन को मार रहे हो। और छोटी बहन शास्त्रों में लिखा गया है कि पुत्री के समान होती है, और जो भाई अपनी पुत्री की, छोटी बहन की रक्षा अपनी पुत्री के जैसा नहीं करता है उसको पाप लग जाता है। और इस समय तुम्हारी बहन सुहागिन बनी हुई है, ब्याह का जोड़ा उसने पहना हुआ है, आप उसे सौभाग्य का आशीर्वाद दो, उस पर खड्ग प्रहार करेंगे तो कितना बड़ा कलंक तुम्हें लग जाएगा। ऐसा वसुदेव जी ने जो है उस कंस को समझाया। ईशाम तवानुजा बाल कृपण पुत्री कोपमा हम तुम नरसि कल्याणम इमाम त्वम दीन वत्सलम। ये महाराज आप तो दयालु हो कंस, सारे नगर में लोग कह रहे हैं कि कंस वर्ग का कोई इंसान ही नहीं है। दुष्ट आदमी के लिए उसकी तारीफ करना बहुत जरूर होता है, वो फिर खुश हो जाता है कि हाँ ठीक है। और इस समय तुम पर एक क्रोध आ गया, अरे इस बेचारे ने क्या क्या कसूर किया, इसका दोष क्या है। कंस ने कहा वसुदेव जी वो सब तो ठीक है, पर इसके गर्भ से मेरा काल जन्म लेगा तो मैं इसका क्या करूं। वसुदेव ने कहा मृत्यु प्राणी की जो होती है वो सगी बहन के समान होती है, जन्म लेती है, साथ ही मृत्यु का भी जन्म होता है, और जन्म लेते ही मृत्यु मनुष्य के साथ में चलती है। इसमें तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, जहां लिखी हो, जिस स्थान में लिखी होगी वहां तो मरना ही मरना होगा, किसके हाथ से लिखी है वो भी निश्चित है। कंस के समझ में कुछ बात आई और कहा चलो ऐसा है कि तुम अपने घर मत जाओ, एक शर्त है कि तुम मेरी कैद खाने में बंद रहो, जो भी संतान होगी वो तुम्हें मुझे देनी पड़ेगी। और उस समय वसुदेव जी ने भी अपनी पत्नी की जान बचाने के लिए वचन दे दिया कि हाँ जो भी संतान होगी मैं तुम्हें दूंगा, और उनको जेल खाने में बंद कर दिया। जितना हो सके मृत्यु, अगर कभी मृत्यु जन्य संकट आ जाए तो जो भी करना पड़े, जितना भी संभव हो सके उसे मृत्यु को टालना चाहिए। उस समय मृत्यु को टाल दिया और उस दुष्ट कंस ने अपनी बहन और जीजा श्री वसुदेव जी को कैद खाने में बंद कर दिया। कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण सत्याव्रतम सत्यपरम विशतं सत्ययोनितं सत्यं सत्याव्रतसत्याव्रतकरणेनं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपद्ये। स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण स्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण सुस्वागतं कृष्ण। नंद भयो जय कन्हैया लाल, जय नंद
दियो लड्डू पेड़ा कौन को दियो नाम से और बात में भी हर रात की जो लोग भी इस उत्सव में शामिल होना चाहते हैं वो सभी लोग खड़े हो जाएंगे और खड़े होकर के भगवान बाल कृष्ण लाल की छवि का दर्शन भी करेंगे और सभी लोग झूमेंगे। तो सभी से निवेदन रहेगा सभी लोग झूमते हुए मस्ती में भगवान का सुमरन कीजिए और भगवान के दर्शन कीजिए। ओ ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। लाल जायो है नंदराज में लाल जायो है। लाल जायो है लाल जायो है। लाल जायो है नंदराज में लाल जायो है। लाल जायो है लाल जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। वन बाल सब हिल मिल गावे वन बाल सब हिल मिल गावे। जोत नंद घर आवे झूमत झूमत नंद घर आवे। जोत नंद घर आवे झूमत झूमत नंद घर आवे। सब नाच गावत है हो लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो। कोस में भैया सब कहे मिले यशोदा मैया। सब कहे धन यशोदा मैया। सब कहे धन यशोदा मैया। सब कहे धन यशोदा मैया। 80 साल की आयु में सुध 80 साल की आयु में सुध ऐसा जायो है हो। 80 साल की आयु में सुध ऐसा जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाल जायो रे। ब्रज में रही जय जयकार नंद घर लाल जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार नंद घर लाल जायो रे। Thank you.
ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए, ब्रह्मादिक सनकादिक आए। ओ शिव मुनि सब सिद्ध पधारे, शिव मुनि सब सिद्ध पधारे। हर बदन को हर बदन को सबई मिले नाचत गावत है। हर बदन को सबई सब मिलकर गावत है। लाला जायो है, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। लाला जायो है, नगराज में लाला जायो है। लाला जायो है, नंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। रज में है रही जय जयकार, आनंद घर लाला जायो है। आनंद घर लाला जायो है, आनंद घर लाला जायो है। आनंद घर लाला जायो है। सुख पावे सोई सुख जोई को भावे, सोई सुख जोई को भावे। अब इनको अपनों कर ले, आरती बाल कृष्ण की जय। अपनों जन्म सफल कर ले, आरती बाल कृष्ण की जय। बतूर गौरव करदा नारव, संसार सारव कुजेंद्र हारव। सदा वसंतम भवानी सहितम नमामि। तुम्हें माता चपला, तुम्हें माँ, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें तुम्हें विद्या द्रविणम, तुम्हें माँ, तुम्हें सर्वम मम देव देवा।
संकमद्धेशं दोयं रामिकं केशवो पर्यन्तलगन मनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहते सर्वं कष्टं व्यपोहते ओं जलेन शीतले कर्णं पुष्पैर्देवताभिवन्दनं पारार्थिक्यं ग्रहणं मन्त्रेर्मन्त्रविभाजने ॐ नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालो धूमानिका पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणां परमेश्वरम् दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए कि नारायण भगवान के जय, नावन बिहारी लाल के जय, राधारमण भगवान के जय, धर्म के जय, अधर्म का प्राणियों में